ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ में रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बेमेतरा जिले में बीती रात हुई एक सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत, 19 घायल। दंतेवाड़ा जिले में 23 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। प्रदेश में तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिलासपुर में आज ली सभा। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंगेली जिले में आमसभा को संबोधित किया। और आगामी 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। बेमेतरा जिले में बीती रात हुई एक सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 19 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों को बेमेतरा और सिमगा के शासकीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम तिरैया से एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद एक पिकअप वाहन में करीब 30 लोग अपने गांव पथर्रा लौट रहे थे। इसी दौरान ग्राम कठिया के पास उनका वाहन सड़क किनारे खड़े एक अन्य वाहन से जा टकराया। इस हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतकों में 6 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। वहीं गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को एम्स रायपुर लाया गया है। सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली तथा अधिकारियों को घटना की सूक्ष्मता से जांच करने के निर्देश दिए। इस बीच जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार रूपये और घायलों को 10-10 हजार रूपये की तत्कालिक सहायता राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 9 लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने जिला प्रशासन को घायलों का बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए हैं। उधर रायगढ़ जिले के रायगढ़ घरघोड़ा मार्ग पर आज सुबह एक पिकअप वाहन के पलट जाने से 12 मजदूर घायल हो गए हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दंतेवाड़ा जिले में आज 23 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों ने दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर पुलिस अधीक्षक गौरव राय के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ये सभी माओवादी भैरमगढ़ एरिया कमेटी के सदस्य बताए जा रहे हैं। इन पर नक्सलियों के सहयोगियों के रूप में काम करने का आरोप है। गौरतलब है कि दंतेवाड़ा पुलिस के लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 761 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इनमें से 177 पर इनाम घोषित था। सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। मारे गए माओवादी का शव बरामद कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के किस्टारम इलाके से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान पेसेल पाड़ के जंगल में पहले से घात लगाकर बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान एक माओवादी मारा गया। मौके से सुरक्षा बलों ने हथियार और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज बिलासपुर जिले के सकरी में सभा को संबोधित किया। इस मौके पर श्री गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वह संविधान बदलने के साथ ही आरक्षण खत्म करना चाहती है। जिन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। श्री गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी के लिए केंद्र की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल 30 अप्रैल को जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के चांपा में सभा को संबोधित करेंगे। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुंगेली जिले के रोहरा, सरगुजा के बलरामपुर और कोरबा लोकसभा सीट के करतला में आम सभाओं को संबोधित किया। वहीं श्री साय कल 30 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में चुनावी सभा लेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में बेहतर काम किया है, इसलिए जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। आज जांजगीर चांपा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र के एक भी वायदे को पूरा नहीं किया।
कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को आज रायपुर की विशेष अदालत ने 4 मई तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने अदालत से 6 दिन की रिमांड मांगी थी। गौरतलब है कि अनिल टुटेजा पिछले 5 दिनों से ईडी की रिमांड पर थे। आज रिमांड खत्म होने पर उन्हें विशेष कोर्ट में पेश किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत मतदान दलों द्वारा 85 वर्ष से अधिक उम्र वर्ग के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को घर घर जाकर मतदान कराया जा रहा है। इसी कड़ी में रायपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह ने पोस्टल बैलेट मतदान के लिए होम वोटिंग मतदान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं राजधानी रायपुर में चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस और होमगार्ड के मतदाताओं ने बीते 27 और 28 अप्रैल को मतदान के बनाए गए विशेष सुविधा केंद्र में मतदान किया। इस मतदान सुविधा केंद्र को विशेष साज सज्जा करके चुनई मड़वा का रूप दिया गया था। इसी तरह गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने 63 होम वोटर्स मतदाताओं के लिए 7 मतदान दलों को रवाना किया। कलेक्टर ने स्वयं 2 होम वोटर्स के निवास पर जाकर मतदान प्रक्रिया का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने नेवसा गांव के 35 वर्षीय दिव्यांग मतदाता परसराम नागेश और टिकरकला के 95 वर्षीय बुजुर्ग मतदाता सरदार अहमद के घर पहुंच पोस्टल बैलेट से मतदान कराया। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर में मुक बधिर नव दंपत्ति आलोक जायसवाल और रंजुला पटेल ने कलेक्टर के पाती के माध्यम से लोगों को मतदान का संदेश दिया। इस मौके पर स्वीप के जिला नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप टीम ने शादी स्थल पहुंचकर मुक बधिर नव दंपत्ति को आशीर्वाद दिया और उनके प्रयासों की सराहना की। इधर दुर्ग में भिलाई इस्पात संयंत्र के तत्वाधान में साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली में संयंत्र के कार्यपालक निदेशक ने युवाओं के साथ साइकिल चलाई और 100% मतदान का संदेश दिया। यह रैली सिविक सेंटर स्थित महात्मा गांधी कला मंदिर से शुरू हुई, जो देव बलौदा के पुरातात्विक शो मंदिर प्रांगण से होते हुए वापस कला मंदिर में संपन्न हुई। उधर सक्ती जिला मुख्यालय में नगर पालिक निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों ने फ्लैश मोबाइल रोशनी के माध्यम से शहर के विभिन्न चौक चौराहों और चौपाटी में मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। साथ ही बाजार चौक से हॉस्पिटल चौक तक रैली भी निकाली गई। इस दौरान बैनर पोस्टर के जरिए नए मतदाताओं को जागरूक किया गया। वहीं बलरामपुर जिले में युवाओं और नए मतदाताओं द्वारा मतदान के लिए जागरूकता रील्स बनाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उधर जांजगीर चांपा जिले में जिला स्तर पर हस्ताक्षर अभियान का आयोजन कर लोगों को मतदान का महत्व बताते हुए उन्हें जागरूक किया। प्रदेश का पहला 5 दिवसीय इनोवेशन डिजाइन और उद्यमिता बूट कैंप राजधानी रायपुर स्थित एमईटी यूनिवर्सिटी में शुरू हो गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल के तत्वाधान में आयोजित बूट कैंप का उद्घाटन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर टीजी सीताराम और स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के कुलपति प्रोफेसर एमके वर्मा ने किया। इस मौके पर श्री सीताराम ने देश के युवाओं के बीच नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया। वहीं प्रोफेसर एमके वर्मा ने कहा कि प्रतिभा स्थान या परिस्थितियों से बाधित नहीं होती। कई प्रतिभाशाली लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। कार्यक्रम को एमईटी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर पीयूष कांत पांडे और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रबंध संपादक विकास वर्मा ने भी संबोधित किया। और अब पेश है मौसम का हाल।
मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवाओं की मात्रा में कमी होने के कारण मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। उधर बस्तर जिले में आज शाम अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इससे जिला मुख्यालय जगदलपुर के कई इलाकों में बिजली बंद रही। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान टेढ़ेसरा के मतदान केंद्र में मारपीट के एक मामले में सोमनी पुलिस ने जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष के बेटे सहित 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। कोरबा जिले की पाली पुलिस ने बीते दिनों शराब दुकान में लूट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में तीनों ने आरोप को स्वीकार किया है। आरोपियों के पास से एक अमेरिकन पिस्टल भी जब्त किया गया है। मजदूर संगठन सीटू ने मजदूर दिवस 1 मई को रैली, झंडारोहण और सभा की अनुमति देने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। और दुर्ग पुलिस ने दुपहिया वाहन चोरी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5 लाख रुपए कीमत के 11 दुपहिया वाहनों को जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बेमेतरा जिले में बीती रात हुई एक सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत, 19 घायल। दंतेवाड़ा जिले में 23 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। प्रदेश में तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिलासपुर में आज ली सभा। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंगेली जिले में आम सभा को संबोधित किया। और आगामी 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।